नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो नव और एस्ट्रोलॉजी सिंपलीफाइड फॉर यू। आज की वीडियो में हम परिवर्तन योग यानी एक्सचेंज योग के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे ये योग किस तरीके से फॉर्म होते हैं और इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं। साथ ही साथ हम फर्स्ट हाउस को कंसिडर करके देखेंगे कि योग किस तरीके से फॉर्म होता है दूसरे हाउसेस के साथ और उसके किस तरीके से रिजल्ट भी आते हैं। परिवर्तन योग तब फॉर्म होता है जब दो ग्रह एक दूसरे के हाउसेस में एक्सचेंज होकर बैठे रहते हैं। उदाहरण के लिए एक एरीज लग्न की कुंडली को कंसिडर करते हैं, जहाँ पर फर्स्ट हाउस लॉर्ड मार्स और सेवेंथ हाउस लॉर्ड वीनस बनता है। जहाँ पर वीनस मार्स के हाउस में बैठा हुआ होता है, यानी फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ होता है, और मार्स सेवेंथ हाउस में जो वेनस का हाउस होता है उसमें बैठा हुआ होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि मार्स और वेनस परिवर्तन योग में है। इस योग की कुछ गुणवत्ता ये होता है कि ये योग ना ही अच्छा होता है ना ही बुरा होता है, ना ही प्लैनेट के एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ना ही प्लैनेट के शत्रुता या मित्रता के ऊपर डिपेंड करता है। ये योग तभी पॉजिटिव होता है जब दो ग्रह जो परिवर्तन में बैठे हुए उनको पॉजिटिव हाउसेस अलर्ट होते हैं कुंडली में, और जब ये हाउसेस नेगेटिव हो जाते हैं, फिर नेगेटिव हाउस के साथ कनेक्शन बन जाता है, तब योग नेगेटिव रिजल्ट देता है। इसे आप हम एग्जाम्पल से समझते हैं। स्क्रीन पे जब कुंडली देख पा रहे हो, सैजिटेरियस लग्न की कुंडली है जिनके 8th हाउस में जुपिटर एग्जॉल्टेड होकर बैठा हुआ है। 8 हाउस चंद्रमा का हाउस है और चंद्रमा कुंडली में जुपिटर के हाउस में बैठा हुआ है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जुपिटर और चंद्रमा एक दूसरे के साथ परिवर्तन योग में है। पर ये योग बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा को इस हाउस में 8th हाउस मिला हुआ है जो थ्रिक हाउस यानी दुष्टाना हाउस होता है। तो जुपिटर चंद्रमा को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, और जुपिटर चंद्रमा से दृष्ट भी हो रहा है। ये योग क्योंकि दुष्टना हाउस से बना हुआ है, तो ये नेगेटिवली फलित होगा। साथ ही साथ अब इस योग में देखेंगे कि चंद्रमा को सैटर्न देख रहा है अपने थर्ड एस्पेक्ट से, और सैटर्न अपने सेवन एस्पेक्ट से जुपिटर को भी देख रहा है। तो कठिनाई और दुख भरी दास्ता भी है इनके लाइफ में। तो इससे हम समझ पा रहे हैं कि जब भी नेगेटिव हाउस काम करेंगे परिवर्तन योग में, तो ये नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। अब हम एक पॉजिटिव एग्जाम्पल को भी लेते हैं। स्क्रीन पे जो कुंडली देख रहा है एक कुंभ लगन की कुंडली है, जिनके 7th हाउस में मार्स बैठा हुआ है। मार्स सूर्य के हाउस में बैठा हुआ है, और 10th हाउस में जो मार्स का हाउस है वहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है। तो आप कुंडली से देख के समझ ही सकते हैं कि मार्स सन के हाउस में बैठा हुआ है और सन मार्स के हाउस में बैठा हुआ है। सन को लॉर्डशिप मिला हुआ है 7th हाउस का, जो कि अच्छा हाउस है, और मार्स को लॉर्डशिप मिला है थर्ड हाउस का और 10th हाउस का। ये भी अच्छे हाउस है, दुष्टाने हाउस उतने माने नहीं जाते हैं। तो ये जो परिवर्तन है सन और मार्स का, ये पॉजिटिव परिवर्तन योग है। इस जातक का कैरियर में बहुत ही ज़्यादा तरक्की हुआ है और मैरिज होने वाला है। मैरिज के जब रिश्ता आया है, इनकी तरक्की और बढ़ना शुरू हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव परिवर्तन योग का कॉम्बिनेशन है। परिवर्तन योग के कुछ स्पेशल कंडीशंस हम बता देते हैं। जब भी राहु शनि केतु प्रभावित करता है परिवर्तन योग को, तो इस परिवर्तन योग की गुणवत्ता को चेंज कर देता है। जब भी सैटर्न प्रभावित करता है, तो चीज़ों में डिले आ जाता है, इफेक्ट्स दिखने में टाइम लगते हैं। राहु करता है तो चेंजेस ला देता है, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स को हार्म कर देता है। और केतु में परिवर्तन योग के इफेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं या फिर लिमिटेड हो जाते हैं। इसी पराशर ने भी परिवर्तन योग को कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट रखा है, यानी जब केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी एक दूसरे के साथ परिवर्तन में बैठेंगे, तो कॉम्बिनेशन की तरह काम करेंगे और धन योग और राजयोग देंगे। इस योग के कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं जो ऋषि पराशर के अकॉर्डिंग भी है, जैसे अरिष्ट योग। अरिष्ट योग में ये होता है कि जब 6th 8 12 का हाउस क्लॉट कॉम्बिनेशन बना लेता है कोई भी पॉजिटिव हाउस के स्वामी के साथ, ये कॉम्बिनेशन में भी सेम होता है और एक्सचेंज में भी सेम हो जाता है। यानी कोई भी पॉजिटिव हाउस लॉट अगर 6th 8 या 12 हाउस लॉट के साथ एक्सचेंज में बैठ जाते हैं, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल जो सैजिटेरियस लगन था उसमें बताया था, तो पॉजिटिव ग्रह को भी डैमेज कर देता है। इसे ही हम अरिष्ट योग कहते हैं। और एक नेगेटिव योग कह सकते हैं, एक्चुअली नेगेटिव होता नहीं, फिर भी ऋषि पराशर ने इसे नेगेटिव योग कहा है, जिसे हम दुष्ट योग कहते हैं। जब थर्ड हाउस लॉर्ड एक्सचेंज में बैठ जाते हैं कोई भी हाउस लॉर्ड के साथ, तो ये दुष्ट योग दे देता है। ये इंसान को बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी बना देता है, और ये इंसान लाइफ में कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि मर्डर भी कर सकता है और लाइफ में तरक्की भी कर सकता है। इस पूरे केस में हम और भी क्लियर जान पाएंगे अगर हम फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ बाकी सारे हाउसेस के लॉर्ड्स को इंटरचेंज करके ये योग फॉर्म करेंगे तो कैसे कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि ओवरऑल चेंज होने पर कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। शुरुआत करते हैं, जब फर्स्ट हाउस लॉर्ड और सेकंड हाउस लॉर्ड एक्सचेंज होकर बैठते हैं तो कैसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इस केस में पर्सन बहुत ही ज़्यादा भोगी प्रकृति के होते हैं। उनके पास नए नए अपॉर्चुनिटी आ जाते हैं पैसे इनकम करने के। साथ ही वो फैमिली से भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलता है उनको पैसे इनकम करने का।
ऐसे लोग अपने बुद्धि से बहुत सारे काम करते हैं और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट अर्जित करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे मेलेफिक्स का कोई इफेक्ट नहीं आता है तभी कर पाते हैं। अगर कोई मेलेफिक यहाँ पे इफेक्ट डालता है तो ओवरऑल इसमें प्रॉब्लम आ जाता है। अब आते हैं परिवर्तन योग में जब फर्स्ट हाउस लॉर्ड और थर्ड हाउस लॉर्ड बैठते हैं। ये तो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता है क्योंकि थर्ड हाउस एक मेलिफिक हाउस है। लेकिन इस केस में जब ये होता है तो पर्सन को बहुत ही ज़्यादा करेजियस बना देता है। पर्सन के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि आनी ही है थर्ड हाउस के कारण, इनको ये बहुत ही ज़्यादा करेजियस वे से सॉल्व करते हैं और इनको राज सम्मान भी मिलता है। इस केस में पर्सन बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर पाते हैं जब वो करेज शो करते हैं। साथ ही ऐसे लोग अपने पड़ोसियों का भी हेल्प करते हैं और यहाँ पे मदर का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है क्योंकि ये अपने मदर से बहुत ही ज़्यादा हेल्प पाते हैं और उनका बहुत ही ज़्यादा वेल्थ खर्चा भी करते हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि ये चोटिल हो सकते हैं क्योंकि थर्ड हाउस से चोट को देखा जाता है। अब आते हैं फर्स्ट हाउस लॉर्ड और फोर्थ हाउस लॉर्ड जब परिवर्तन योग में बैठते हैं तो कैसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इस कॉम्बिनेशन पे पर्सन बहुत ही इजीली अपना काम निकलवा पाते हैं। साथ ही इनका बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है अपने रिलेटिव्स के साथ। और ये जब किसी को भी अपना वचन देते हैं, अगर फोर्थ हाउस पीड़ित नहीं होता है तो उस वचन पर अटल रहते हैं। ऐसे व्यक्तियाँ अपने मदर के साथ या फिर अपने मदरलैंड के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति बहुत ही इजीली प्रॉपर्टी गेन कर पाते हैं। अब आते हैं फर्स्ट हाउस लॉर्ड और फिफ्थ हाउस लॉर्ड जब परिवर्तन योग में होते हैं तो कैसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इस केस में पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, पर्सन बहुत ही ज़्यादा वेल एडुकेटेड होते हैं और उनको लोग उनके इंटेलिजेंस के वजह से जानते हैं। साथ ही अगर फिफ्थ हाउस एफ्लिक्टेड नहीं होता है तो पर्सन कोई गलत काम नहीं करते हैं। और ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल कॉम्बिनेशन होता है इसलिए क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो नेक्स्ट जनरेशन होता है, वो बिल्कुल इनके कॉपी होते हैं। यानी उनका नेचर, उनका बिहेवियर बिल्कुल उनके पेरेंट जैसा होता है, यानी जो जातक है उनके जैसा होता है। अब आते हैं फर्स्ट हाउस लॉर्ड और सिक्स्थ हाउस लॉर्ड जब परिवर्तन योग में होते हैं तो कैसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सिक्स्थ हाउस एक नेगेटिव हाउस है जो कि रिप्रेजेंट करता है प्रॉब्लम्स को। तो इसलिए पर्सन के लाइफ में हमेशा कोई ना कोई तरीके का प्रॉब्लम लगा रहता है। लेकिन ऐसे पर्सन बहुत ही ज़्यादा साहसी भी होते हैं, तो इसीलिए ये हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और प्रॉब्लम से ये लड़ पाते हैं। ऐसे केस में व्यक्ति आसानी से बीमार नहीं होते हैं और साथ ही अगर कोई लोन भी ले लेते हैं तो उसको बहुत इजीली चुका पाते हैं। अब आते हैं फर्स्ट हाउस लॉर्ड और सेवेंथ हाउस लॉर्ड जब परिवर्तन योग में होते हैं तो कैसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इस केस में पर्सन का मन बहुत ही ज़्यादा चंचल होता है और साथ ही ऐसे पर्सन अपने पिता का सेवा करते हैं, अपने पिता का ख्याल रखते हैं। फर्स्ट हाउस और सेवेंथ हाउस एकदम एक दूसरे का ऑपोजिट होते हैं। फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है खुद जातक को और सेवेंथ हाउस रिप्रेजेंट करता है जातक के स्पाउस को। इस केस में पर्सन का पुश एंड पुल रिलेशन रहता है अपने स्पाउस के साथ। कभी स्पाउस उनको डोमिनेट करते हैं और कभी वो अपने स्पाउस को डोमिनेट करते हैं। ये टोटली डिपेंडेंट होता है कि कौन सा लॉर्ड कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। फर्स्ट हाउस लॉर्ड अगर ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो आप ज़्यादा डोमिनेट करेंगे। अगर सेवेंथ हाउस लॉर्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो स्पाउस आपको ज़्यादा डोमिनेट करेगा। अब आते हैं फर्स्ट हाउस लॉर्ड और एट्थ हाउस लॉर्ड जब परिवर्तन योग में होते हैं तो कैसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। हमें मालूम ही है कि एट्थ हाउस एक नेगेटिव हाउस है, तो ये कैसा रिजल्ट देगा टोटली डिपेंडेंट होगा जातक का नेचर कैसा है ओवरऑल। इस केस में पर्सन का एक गैम्बलिंग नेचर देगा। पर्सन कुछ ऐसा रिस्क लेंगे कि दूसरे सोच भी नहीं पाएंगे। अगर पॉजिटिव सेंस में हम बात करें इसको, तो पर्सन एक ऐसा बिजनेस खोलने का सोचेंगे कि दूसरों ने आज तक सोचा नहीं है। लेकिन अगर नेगेटिव सेंस में हम बोलें तो पर्सन चोरी का भी सोच सकते हैं, एक ग्रैंड चोरी कि दूसरे लोग सोच भी नहीं पाए। इस कॉम्बिनेशन का एक और ख़ास बात यह है कि इनको दूसरों का पैसा भी मिल सकता है, यानी इनको क्राउड फंडेड पैसे भी मिल सकते हैं या फिर इनको प्रॉपर्टी भी मिल सकता है दूसरों से। अब आते हैं फर्स्ट हाउस लॉर्ड और नाइन्थ हाउस लॉर्ड जब परिवर्तन योग में होते हैं तो कैसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपना भाग्य का साथ मिलता है और साथ ही ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस होते हैं। और ऐसे केसेस में ये भी देखा गया है कि इनको फॉरेन सेटलमेंट का भी मौका मिलता है। अब आते हैं फर्स्ट हाउस और टेंथ हाउस लॉर्ड जब परिवर्तन योग में होते हैं तो कैसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इस केस में पर्सन बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक होते हैं क्योंकि टेंथ हाउस से करियर को देखा जाता है। साथ ही पर्सन के पास बहुत सारा ज़मीन और प्रॉपर्टी होने का भी चांसेस है। लेकिन इसमें एक ऐसा कैच है जो कि ओवरलुक कर सकते हैं पर्सन। अगर फोर्थ हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ ना हो तो इस कॉम्बिनेशन में अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं।
अब आते हैं जब फर्स्ट हाउस और 11th हाउस लॉर्ड परिवर्तन योग में होते हैं तो कैसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इस केस में पर्सन का जो भी मनोकामना है वो बहुत ही ज़्यादा इजीली फुलफिल हो जाता है, उनको सारी सुख समृद्धि मिलती है। साथ ही ऐसे पर्सन का फ्रेंड सर्कल भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो सकता है। ये स्पेसिफिकली फीमेल्स के कुंडली में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब आते हैं फर्स्ट हाउस और 12th हाउस लॉर्ड जब परिवर्तन योग में होते हैं तो कैसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इस केस में पर्सन का आईक्यू थोड़ा कम होता है और पर्सन का जिंदगी हमेशा भाग दौड़ में ही लगा रहता है। उनका मन घर में नहीं टिकता है, वो घर से दूर जाना चाहते हैं। अगर यहाँ पे मेलिफिक का कोई एस्पेक्ट पड़ जाता है तो पर्सन जेल भी जा सकते हैं इस कॉम्बिनेशन के कारण। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपका कोई प्रश्न है या फिर सजेशन है तो कमेंट्स में अवश्य लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल पाए। स्क्रीन पे दिख रहा है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा विपरीत राजयोग के बारे में, और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा त्रिक हाउसेस के लॉर्ड्स कैसे इफेक्ट डालते हैं आपके लाइफ में उसके बारे में। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।